मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में। आपने अभी तक शाहरुख खान की जवान फिल्म मुझे लगता है देख ली होगी, और अगर जिन लोगों ने जवान फिल्म अभी तक नहीं देखी है उनको जवान फिल्म एक बार देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो नई पीढ़ी है शायद किसानों की समस्या कितना समझती है। तो इसलिए जवान फिल्म के माध्यम से एक नया तरीका होता है बातों को और ज्ञान को जानने का। किसानों की समस्या पूरे भारत के अंदर है, आप उनको लगातार देखते हैं। किसानों की आत्महत्या से जुड़ा मामला जवान फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। ये अलग बात है कि जो किसान की समस्या है वो आत्महत्या से जुड़ी उन्होंने फिल्म दिखाई, लेकिन किसान किस तरह उसकी जिंदगी होती है इसको रूबरू कराया। हल्द्वानी में किसान आंदोलन चल रहा है जिसको हम लोग आपको रोजाना दिखा रहे हैं। रेरा एक्ट के खिलाफ किसानों ने बुद्ध पार्क में डेरा डाला है। रोजाना लंगर होता है और अर्धकालिक ये धरना है। लगभग शाम को 4 या 5 बजे तक ये धरना चलता है। खुद भी यहीं पर रहते हैं सारे किसान, और आसपास के गरीब भी यहाँ पर खाना खाते हैं। तो ये मेरे साथ यहाँ पर कुछ किसान हैं और आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। हम इनसे ही शुरुआत करेंगे और इनसे ही बात करेंगे। 1 मिनट का अगर वक्त दे सकते हो तो मुझसे बात करें आप जरूर। क्या नाम है आपका? जगतार सिंह साहब, अभी शाहरुख खान की एक फिल्म आई है जवान नाम से, उसमें किसानों की समस्या दिखाई है, किस तरह से किसान आर्थिक तौर पर दिक्कत में होता है और आत्महत्या के मामले दिखाए हैं, उसकी असल जिंदगी दिखाई है। हम हल्द्वानी में इस समय किसान आंदोलन से लाइव हैं। यहाँ जमीनों को लेकर मामला चल रहा है, क्या कहेंगे आप? हम ये कह रहे हैं कि जमीन जो है काश्तकार, छोटे छोटे काश्तकार है जो अपना सब्जी का काम करके और दूध का काम करके और छोटे मोटे और काम जो है करके अपना गुजारा करते हैं। और जो खेती है इससे थोड़ी बहुत के लिए जब कभी इमरजेंसी होती है, जहाँ शादी बच्चे की करनी होती है, जहाँ कोई बीमारी वगैरह इलाज के लिए हुआ है, तो मजबूरी से काश्तकार जो बेचता है उसके लिए भी हम लोगों के बंधन डाल रखा है कि आप ज़मीन नहीं बेच सकते हो। हम इसलिए ये कह रहे हैं कि जो सरकार ने ये काम जो स्टम्प उठाया है ये गलत है और ये कानून के हित में नहीं है। अच्छा सर, मैं एक बात में जानना चाह रहा हूँ, अगर आप लोन ले लें और लोन ना चुकाएं तो सरकार क्या उस जमीन पर कब्जा नहीं करेगी, आपके ट्रैक्टर पर कब्जा नहीं करेगी? बिल्कुल करती है जी। जमीन को भी वो उसके आरसी कार्ड के तहसील में दे देती है, उसकी नीलामी होती है और उसको जो दूसरे काश्तकार को या किसी और बिल्डर को दे देती है। उसी जमीन को आप बेचना चाहते हैं तो रेरा नाम का कानून आड़े आता है। आप क्या चाहते हैं? हम कहते हैं नहीं आना चाहिए वो, क्योंकि हमारी जायदाद है, हम उसको किसी मजबूरी से बेचा जाता है। खेती जमीन जो है वो दस्ती मादा है, मादा को कौन बेचता है? मजबूरी से किसी को काम की होती है तो तब निकालता है, तब बेचा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो आप देखें, सर पूरा नाम क्या बताया था आपने? जगदार सिंह साहब। और आपका नाम सर? जगदार साहब और हरदेव साहब। यहाँ पर लंगर के दौरान आप इनको देखें और ये पत्तल में ही खाना खा रहे हैं। किसान की विशेषता होती है पूरे भारत में किसान की विशेषता होती है कि उसके लिए नीचे ऊपर कुछ नहीं होता, वो कहीं भी सब जगह समायोजित हो जाता है। और ये आप देखें आंदोलन चल रहा है, लंगर भी यहाँ पर चल रहा है। सिर्फ जो किसान हैं उनके लिए तो लंगर बनता ही है, लेकिन जो आसपास के मजदूर हैं, वंचित लोग हैं, उनके लिए भी लंगर बनता है। तो चलिए कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बात करते हैं। जी सर, हरदेव साहब खाना खा रहे हैं आंदोलन के दौरान, क्या कहेंगे जिस मामले पर आंदोलन है? हम तो ये कहेंगे काला कानून वापस होना चाहिए। ये जो शासन प्रशासन है ना, ये रावण रूप बन गया है। रावण जैसे रावण ने सीता को अपहरण किया था, रावण बन गया शासन प्रशासन। ये जैसे आप धरती माता को भी अपहरण करना चाह रहे हैं। सीधी बात, हम ये करेंगे इसको काला कानून वापस लिया जाए। काला कानून वापस होना चाहिए। रेरा एक्ट कहता है कि 5380 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन अगर भूखंड के लिए आप बेचते हैं तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसको शॉर्ट में रेरा बोलते हैं, ये आड़े आता है। आज 34 दिन से प्रदर्शन हो रहा है, 34 दिन इस आंदोलन को होते हुए हो गए हैं। किसान यहाँ पर आते हैं,
हल्दू के भी आते हैं, हल्द्वानी चारों ओर के भी आते हैं। नैनीताल जिले में रामनगर और हल्द्वानी में इस कानून को अब लागू यहाँ पर किया गया है और पिछले 2 साल की जो रजिस्ट्री हैं उन पर भी जांच करने के बाद प्रशासन ने कही है। तो ये आप देखें, जब दोपहर हो जाती है तो तकरीबन 2 बजे के आसपास जो है यहाँ पर ही लंगर शुरू हो जाता है और जो आंदोलनकारी हैं उनके लिए खाना यहीं पर बनता है। तो चलिए खाना खाते खाते कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बात करते हैं जो इस मूवमेंट से जुड़े हैं। साहब माजरत, बात कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा कुलदीप कार्की। कुलदीप कार्की साहब कहाँ रहते हैं? मैं हल्द्वानी से हूँ सर। हल्द्वानी से हैं। क्या है मामला, क्या चाहते हैं? सर देखिए, आज हम सभी लोगों को यहाँ पे लगभग 1 महीने से हम लोग सब संघर्ष करते हैं जी। और सरकार से कितने बार महिला आ रही जी सरकार से कितने बार मतलब हम सभी लोगों ने अपनी जो मांग है उसके लिए विनती कर ली है और ज्ञापन भी दे दिया है, लेकिन सरकार के अभी तक दूर तक नहीं रह है। और अभी सभी किसान भाई, हमारे बड़े भाई हमारे जो भी दोस्त भाई लोग बैठे हैं, सभी लोग सुबह से अपना आंदोलन के बाद अभी भोजन के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल, हाँ, भोजन के लिए बैठे हैं और बस भोजन कर रहे हैं इस समय। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इस मामले में? आज 34 दिन हो गए हैं। जी सर, वही है सर, हम सबकी वही मांग है सर। आज हम अपने घर में बैठ के खाना खाते हैं। आज हमें दुर्भाग्य कि मैं यहाँ बैठ के खाना खाना पड़ रहा है सरकार की वजह से, और जो भी ये प्राधिकरण ने जो हम पे नियम थोप दिए हैं, सभी लोगों की उम्मीद होती है कि खाना अपने बच्चों के साथ बैठे खाए आदमी। सभी किसान भाई लोग परेशान हैं और जो इन्होंने रेरा का जो कानून थोपा है यहाँ पे, इसी के लिए हम लोग सब लोग यहाँ पे आज बैठ के संघर्ष कर रहे हैं और इस हालत में खाना खा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। घर पर खाना खाते, लेकिन इस कानून के कारण आज बुध पार्क में इनको खाना खाना पड़ रहा है। हालांकि किसान की विशेषता होती है कि वो सभी जगहों पर समायोजित हो जाता है। अन्न की कमी नहीं होती। सरकार के पास कमी हो सकती है, लेकिन किसान के पास सबके लिए है, बहुत के लिए है। मेरे साथ यहाँ पर बलजीत सिंह भी हैं। बलजीत सिंह साहब, खैर आपका तो रोज का ही काम हुआ, किसान परिवार से हैं और मुझे लगता है आपने आधा खाना खा भी लिया। खाना खा चुके हैं साहब? घर पर खाना खाते और आज बुध पार्क में खाना खा रहे हैं। ये जो यहाँ हम खा रहे हैं, जो पंगत में बैठ के खाना खा रहे हैं, ये पंगत के बीच का खाने का आनंद अलग है। ये घर में हम रोज खाते हैं, वो खाने की अलग बात है। भले हम 70 पकवान खा ले, जिस तरह हम पंगत के बीच में बैठ के इस तरह जो खाना खा रहे हैं, इसका अलग अंदाज है, इसका अलग मजा है। ये जो लंगर है, जो लंगर खाया जाता है संगत के बीच में बैठ के, जो खाया जाता है जनता के बीच में बैठ के, जो भोजन बनता है और जो प्यार और जो मिठाई इसमें है, वो घर के खाने में नहीं हो सकती। ये एक प्रकृति की देन है। जिस तरह से सब लोग मिलके ये लंगर तैयार करते हैं, पकवान तैयार करते हैं, इसमें एक कुदरत की एक ऐसी नायाब चीज मिल जाती है जिससे इसकी मिठास अलग बदल जाती है और एक खाने का मजा ही अलग हो जाता है। तो ऐसा खाना कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता जो संगत के बीच में पंगत में बैठ के खाया जाए, इसका अलग ही अनुभव है। लेकिन आप तो कह रहे हैं मजा आ रहा है, लेकिन सरकार को तो अखरता है इस तरह का मजा जब आंदोलन के तौर पर ये खाना खाया जाता है। ऐसा है, जो दमनकारी लोग हैं, जो दबाने की कोशिश करते हैं, और जब ऐसी शक्तियां सक्रिय होती है तो ईश्वरीय शक्तियां निकल के आती हैं। जरूर ऐसे अधिकारी जो हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, रेरा प्राधिकरण और पिन सिटी के नाम पर, हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। और भगवान की अदालत में भी हमने अपनी चिट्ठियां डाल दी हैं, वहां से भी फैसला आएगा और जनता की अदालत भी अपना फैसला निकालेगी। अच्छा बलजीत, चाहते क्या हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं, हम विकास विरोधी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से रेरा के आपने उल जलूल नियम लागू कर दिए और किसानों को दबाने की, मारने की कोशिश की जा रही है। किसानों ने, भूमि हमारा बैंक होता है, हम उस बैंक से कुछ निकाल कर अपना काम चला लेते हैं। बेटी की शादी से लेकर किसी को बीमारी होगी, किसी को कैंसर हो गया, किसी को परेशानी होगी, तो हमारे पास भूमि एक ऐसा बैंक है। अब तो सरकार भी भूमि बैंक करने लगी भाई, हम तो ये सोच के हैरान हैं। और किसान के पास भूमि बैंक है, उस बैंक से कुछ अपना हिस्सा निकाल के वो अपना सारा काम कर लेता है। बेटी की शादी से लेके, पढ़ाई से लेके सारी व्यवस्था उसी भूमि बैंक से ही करता है। अगर आप ऐसे नियम लगा दोगे तो किसान तो मर जाएगा। उसको ताला लगा के आपने चाबी में बंद कर दिया और तारी समुद्र में फेंक दी। आपने किसान की जायदाद को, उसके बैंक को ताला लगाकर उसकी चाबी समुद्र में डाल दी। ललित जोशी साहब यहाँ पर बैठे हैं और मेरे ख्याल से ये भी खाना खा चुके हैं या खा रहे हैं अभी। ललित जोशी, इनके बारे में मैं ज्यादा आपको खैर क्या बताऊं, लेकिन फिर भी आंदोलनकारी हैं और राज्य आंदोलनकारी हैं, मैं इनसे बात करता हूं। ललित जोशी साहब, देश के अंदर जो किसानों की समस्या है आज उसको बताने के लिए जवान फिल्म बनानी पड़ती है शाहरुख खान को,
और उसको बढ़ चढ़ कर लोग देख भी रहे हैं। हालांकि सरकारें नाराज हैं अभी, तो क्या उस समस्या से सामना नहीं करना चाहती सरकारें, या इस तरह की चीजें सड़क पर आ जाती हैं इसलिए कहीं ना कहीं घबराहट होती है? और आज उत्तराखंड के अंदर ये हल्द्वानी में आंदोलन फिलहाल शुरू हो गया है। दूसरा, जमीन पर कानून लागू है, लेकिन अगर कोई किसान उसी जमीन पर लोन ले ले और वो ना चुका पाए तो सरकार तो कब्जा कर लेगी उस जमीन को, लेकिन वो उस जमीन को बेच नहीं सकता 5380 स्क्वायर फीट से ज्यादा। देखिए ऐसा ना, जिस सिस्टम को जनता की सुविधा के लिए बनाया गया वही सिस्टम सिर्फ अपने किसी तरह अंडर द टेबल उनके पैसों का वजन बढ़ जाए, ये सोच कर के सिस्टम पब्लिक के खिलाफ कानून बनाने पे उतारू हो जाए और सरकार उस गलत सिस्टम को जानते बूझते भी अपने आंख बंद कर ले, अपना देखना बंद कर ले, अपना कान बंद कर ले, सुनना बंद कर ले, तो मैं ये समझता हूँ कि कभी शांति नहीं रह सकती देश में। मैं पिछले ये अकेला मामला नहीं है, आप देख रहे हैं आज के दिन में जो है तमाम तोड़फोड़ भी चल रही है। सरकार का जो सिस्टम है वो इतना लचर और इतना ढीला हो चुका है, उसके तागे इतने जगह से खुल गए हैं कि सरकार को उसको रिपेयर करने में ही सालों लग जाएंगे। ये आप देखते हैं कि पूरे उत्तराखंड के अंदर 13 जिले हैं। मैं पूछता हूं इन दोनों जिलों में ही क्या शहद लगा है? इस नैनीताल जिले में क्या शहद लगा है? इस 2 तहसीलों में ही ऐसा कौन सा शहद लगा था? हल्द्वानी और रामनगर की आपने 2 तहसीलों में। और क्या 2 तहसीलों में? अरे तुमने अगर नियम बनाना है तो पूरे प्रदेश के लिए बनाओ ना। किसी एक आदमी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव और टांग बी पॉजिटिव थोड़ी हो सकती भाई। तुमने अगर कानून बनाना था पूरा, इसका मतलब तुम्हारे दाल में जरूर कुछ काला है। तुमने जो कानून बनाए हैं उस कानून के पीछे तुमने ये सोचा है कि अंडर द टेबल हमको कितना मिल जाए। दरअसल ये भावना है। आप आज मुझे इतना कोई जवाब दे दें, किसी ने अगर अपनी जमीन बेचनी है, अपनी भूमि बेचनी है किसी कारण बस, कोई आदमी अपनी खुशी में अपनी भूमि नहीं बेचता। आप कारोबारी की बात को एक बार को अलग हटा दो, और कारोबारी कोई चोर है क्या? नहीं, वो अगर सुनार जो है वो सोने की कीमत लगाता है तो जमीन का काम करने वाला भूमि की कीमत लगाता है, किसान से वो बात करता है, उसको भी फैसिलिटेट करता है और खुद भी फैसिलिटेट करता है। तो मेरा तो अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि मैं ऐसे अधिकारियों से पूछता हूँ कि तुम जिन्हें प्रॉपर्टी डीलर बना कर रोज अपमानित करते हो ना, अखबारों में अपने बयान देते हो, तुम हो सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर जो तुम जो है यहाँ पर लोगों की जमीन को बिक्री, उनकी जमीन को आप उनके बेचने के अधिकार को आप रोकने वाले कौन होते हो पहले तो? और अगर आप रोकने वाले होते हो तो आप कोई तर्क दो ना उसमें। 15-15, 20-20 सालों से 15-15, 20-20 फुट की रोडें हैं। बमोरी देख लो, मुखानी देख लो, बिठौरिया देख लो, लावा चौड़ देख लो, ये पूरे इकलाई छड़ल देख लो, रामपुर रोड, बरेली रोड पूरा देख लो, हर जगह पर 15-15, 20-20 फुट की रोड है और आपको अपनी आंख से दिखता है। इन अधिकारियों को नई बात नहीं है, आप तुम ही लोगों ने नक्शे पास करे। अब तुम कहते हो जहां तक बिक गई आप नहीं बेचने देंगे। तुम होते पहली बात कौन हो नहीं बेचने देने वाले? तुमको किसने दिया? ये भारत के संविधान की भी उल्लंघना कर रहे हो तुम तो। नहीं, मैं यहाँ पर सवाल उठा रहा हूँ ललित भाई कि किसान की जो समस्या है वो सरकार को सीधे दिखनी चाहिए, लेकिन फिल्मों के जरिए दिखाई जा रही है। अब देखो ऐसा ना, जब सरकार के सारे जो कारिंदे हैं वो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप में फिल्म की भांति अपने आप को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको यथार्थ से कोई वास्ता नहीं है। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस पर क्यों जा रहे हो? मैं सिर्फ एक किसान आंदोलन चल रहा है, मैं इस पर नहीं कह रहा हूँ। मैं और भी कई प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी नीति है? ये जो हमारा जो चल रहा है, आप बता दो कि 15 फुट की रोड पे 15 फुट की जो सड़कें हैं उस फुट जहां आपने बोल दिया कि साहब यहाँ पर रेरा लग जाएगा, तुम रेरा इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराओगे? मुझे इतना बता दो। 15 फुट में 30 फुट की रोड है, रेरा कहता है 30 फुट की रोड होनी चाहिए, तुम कैसे करोगे बताओ? तुमने खुद ही बेतुके से नियम बनाए हैं। अच्छा, एक बात और, जैसे आज आप रोजाना लंगर यहाँ पर हो रहा है, लेकिन गरीबों को भी आप लोग खिला रहे हैं। हाँ, तो क्या मुझे लगता है गरीबों की दुआएं भी ले रहे हैं आप? आंदोलन लड़ तो रहे हैं, संघर्ष तो कर ही रहे हैं, लेकिन दुआओं का सहारा भी ले रहे हैं मेरे ख्याल से। हम तो कह रहे हैं धन्यवाद। देखो परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद। देखो सीधी बात है, भगवान करता है, और मैं तो साफ कह रहा हूँ अगर सरकार चाहे 1 साल ले ले सरकार, हमारे पास पर्याप्त है। जितना टाइम कहेगा सरकार ना खिला सके हम खिलाएंगे भूखों को, समझे ना? रोजगार तुम दे नहीं पा रहे हो, किसी के घर में तुम रोटी दे नहीं पा रहे हो, तुमने जो मतलब
कोई व्यक्ति अगर काम करने जा रहा है, ऐसी नीतियां बन जा रही कि वो काम छोड़ छाड़ कर बाल नोचने लग जा रहा है कि पहले मैं सरकार से ही निपट लूं। मतलब सीमा पर जवान मर रहा है और यहाँ देश, किसान देश मर के रहा है। बीच जो है वो किसान परेशान है। और रोजगार मर रहा भाई, किसी के पास कोई काम नहीं है। हर चीज में सरकारी सिस्टम का ऐसा अड़ंगा है जो एक ना एक दिन इस नए नवेले उत्तराखंड का भट्टा बैठा देगा। अगर ऐसे अधिकारी रहे जिनका उत्तर प्रदेश से ताल्लुक है, उनका उत्तराखंड से कोई ताल्लुक नहीं है, इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, रोजाना यहाँ पर खाना बनता है, जो प्रदर्शन हो रहा है, धरना लगा है बुद्ध पार्क में। किसान और इससे जुड़े जो उनके समर्थक हैं ये तो खाना खाते ही हैं, लेकिन वंचित और गरीब और मजदूर लोग भी रोजाना बड़ी तादाद में यहाँ पर खाना खाते हैं। जाहिर सी बात है, ये कहते हैं कि अगर अन्न का दाना किसी के पेट में जाए तो वो मुंह से भी नहीं कहेगा तो खुदा उसकी दिल की दुआ सुनता है, उसके भूख मिटाई जाती है। और ललित जोशी यहाँ पर कहते हैं सरकार को हमारी बात माननी है नहीं माननी है ये सरकार पर है, लेकिन वो भूखों को इसी तरह खाना खिलाते रहेंगे जब तक भी ये आंदोलन चलेगा और जब तक इनकी बात नहीं मानी जाएगी। तो चलिए कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बात करते हैं। ये देखिए, मैं जिसकी बात कर रहा था वो ये है, मैं यहाँ पर ये मैं आपको ये देखो, लंगर इनका यहाँ इसी तरह चलता है रोजाना। तो कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, हम कुछ लोग इनसे बात करते हैं। चलिए साहब, खाना खा लिया आपने साहब? बिल्कुल खा लिया जी, लोगों को सबको खिला दिया हमने। लोगों को खिला भी दिया। हाँ। जवान फिल्म देख ली आपने? चलान फिल्म भी देख ली। जवान फिल्म देख ली? तो साहब जी साहब देख लिया आपने? आप लोगों ने देख ली है? चलो, वो आप ही लोगों की समस्या पर है। हाँ बिल्कुल है हमारी। तो इधर आप अपनी समस्या उठा रहे हैं और उधर जवान फिल्म में आपकी समस्या को उठाया जा रहा है। ये सरकार नहीं सुन रही है दोनों जगह। क्या कर सकते हैं सरकार से? हम बिल्कुल हम तब तक यहाँ पर से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हमारी जो रेरा पर और प्राधिकरण पर जो है हमारा जो पूरा हमारा रेरा प्राधिकरण पर के बारे में बात कर रहे हैं ना, हमने कहा देखेंगे जरूर। और सरकार में जवान फिल्म तो हमने देखनी है जी, अगर देखी होती तो हम पूरा उसके बारे में आपको, मतलब आपने शॉर्ट देखी होगी, उसके रिव्यू वगैरह आपने देखे होंगे। जवान फिल्म तो इस दौर की है, लेकिन आमिर खान ने बनाई थी पीपली लाइव। शायद आपने पीपली लाइव नहीं देखी हो, तो आपको पीपली लाइव भी देख लेनी चाहिए। पीपली लाइव में किसानों से जुड़ी समस्या को दिखाया गया और मीडिया के नंगे नाच को भी उसके अंदर दिखाया गया कि जो किसानों की आत्महत्या है, किसानों की आत्महत्या को कोई नहीं दिखाता था, लेकिन जब उसकी ब्रांडिंग होती है तो सारी मीडिया वहीं पर होती है। हम इस बुद्ध पार्क में भी देखते हैं, लोकल पत्रकार हल्द्वानी के आते तो हैं, लेकिन जिस कदर ये 34 दिन से आंदोलन चल रहा है, अभी जो बड़े मीडिया घराने हैं उनको अभी बहुत कुछ बड़ी रिपोर्टिंग अभी करनी बाकी है। तो पीपली लाइव में उस तरह की चीजें आप देख सकते हैं, जिस दिन यहाँ देख सकते हैं। और जिस तरह की अभी ललित जोशी बात अभी उठा रहे थे कि अधिकारियों का सीधे सरोकार होता है जमीनों के मामले से, और वो कहीं ना कहीं सुविधा शुल्क की बात कर रहे थे। तो आप उस मामले में आप अगर फिल्म देख सकते हैं तो जॉली एलएलबी फिल्म देख सकते हैं, जहां पर थाना बिक रहा था, थाना बिकते हुए वहां बोली लगती है, जॉली एलएलबी फिल्म में दिखाया, उसको भी इंगित कर रहे थे ललित जोशी। खैर, अंदर की क्या बात है ये तो अंदर वाले जाने, अंदर की क्या बात है ये अंदर वाले जाने। तो चलिए कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बात करते हैं, एक भाई साहब हो रहे हैं, उनसे भी बात करनी है यहाँ पर। तो ये देखिए आप, जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये टैंकर साइड में खड़ा है और रोजाना यहाँ पर लंगर बनता है। इनसे हम बात कर रहे थे, तो एक नौजवान मेरे साथ है जिनको हम तलाश रहे थे, मैं उनसे जरूर बात करेंगे यहाँ पर। जी भाई, क्या नाम है आपका? पत्रकार बंधु, हमारा सरकार को यही एक निर्देश है कि 32वां दिन हमारे आंदोलन को हो गया, सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही। हाँ, हम किसान हैं, देश के किसान, जो हमें जोर से बोले, जोर से आवाज बहुत आ रही जो है। हमें आपत्तिजनक शब्दों से बुलाया जा रहा है कि मतलब कि हम प्रॉपर्टी डीलर, इतने दिनों में आप भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो आपको भी समझ में आया होगा कि यहाँ पे किसान आ रहा है या कौन आ रहा है। किसान अपनी दर्द और अपनी पीड़ा यहाँ पे आपको प्रदर्शित कर रहा है। अगर किसान यदि
आप अगर यथास्थिति अगर लागू कर दें, जो स्थिति आपने लागू की थी पहले, वही स्थिति अगर आप अभी लागू कर दें तो किसान को कोई दिक्कत नहीं थी। हम सरकार का विरोध नहीं करते हैं, हम सरकार से किसी चीज़ का कोई नहीं, हम सरकार का समर्थन करते हैं। लेकिन मौजूदा सरकार जो नए नए नियम लेके आ रही है, तो वो हो सकता है कि किसी के लिए विचाराधीन हो, किसी के लिए उपयोगी हो, लेकिन किसान के लिए जो नियम बनाया है रेरा और प्राधिकरण का, ये कहीं से कहीं तक किसान को बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि हमारी जो भूमि है, कृषि भूमि है जो हमारी, जिसमें हम एक खेती किसानी करते हुए आए हैं, उसकी 30 से 40 फीट की चौड़ाई है, मात्र 30 से 40 फीट की चौड़ाई है। अब उसमें आप कहते हैं कि 30 फुट की रोड दे दें, तो भाई कैसे संभव हो सकता है। किसानों का यही कहना है सरकार से कि कृपया करके जो किसान पीड़ित सभी किसान पीड़ित हैं, क्योंकि हम जितने भी किसान हैं, हमारी खेतों की चौड़ाई और लंबाई हमारी 1.5 किलोमीटर की है, लेकिन चौड़ाई हमारी मात्र 30 फीट 40 फीट की है। अब इसमें सरकार बोलती है कि 30 फीट की आप रोड दे दें, प्राधिकरण के नियम बोलते हैं कि 30 फीट की रोड दे दें, तो 30 फीट की रोड कैसे संभव है, आप ही बताएं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एक साथी और हमारी कमजोरी ना समझे, इस आंदोलन को हमारी कमजोरी ना समझे, क्योंकि ये वो पुराने किसान नहीं है तो धोती कपड़े पहन के आपके सामने प्रदर्शित करे। या आज का ग्रेजुएट किसान है, पढ़ा लिखा हुआ किसान है, ठीक है। तो किसान सरकार बनाना भी जानता है, किसान सरकार गिराना भी जानता है। ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और चलता रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग ही मेरे साथ हैं, उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? पूरन रोतेला। जोर से बात करेंगे क्योंकि म्यूजिक आ रहा है पीछे से। जी, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा जो रेरा एक्ट यहाँ लागू किया है हल्द्वानी और रामनगर तहसील में, ये इन तहसीलों की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए रेरा एक्ट यहाँ पर लागू नहीं हो सकता है। और उसी रेरा के खिलाफ हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। और जो यहाँ पर बैठे हुए अधिकारी लोग हैं, उन्होंने जो हकीकत चीज़, जो धरातल की चीज़ है, वो चीज़ सरकार को नहीं समझाया। और दूसरी एक बात ये कहना चाहूँगा, कितने दिन से ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के बारे में सरकार तक को यदि खबर नहीं पहुंचाई यहाँ के अधिकारियों ने, तो नुकसान किसान को तो है ही है, आने वाले भविष्य में सरकार को बहुत बड़ा नुकसान है। किसान सरकार के खिलाफ जाएगा और उनके वोट बैंक जो है, वोट बैंक कटेगा। तो उस चीज़ की शुद्ध भी जो है सरकार को लेनी चाहिए। सरकार इस आंदोलन को बहुत छोटा या बहुत कमज़ोर समझ के वहाँ पर है, जिसका खामियाजा सरकार को आगे भविष्य में जाके उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और अपने वोट बैंक का नुकसान पड़ता है। क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, किरण दरमाला नाम है। जोर से बात करेंगे। हल्द्वानी शहर के रामपुर पंचायत ग्राम सभा आनंदपुर का मैं किसान का बच्चा हूँ जी, और मैं इस आंदोलन में लगातार आ रहा हूँ। और जैसे कि जो ये नियम लाया है 5380 स्क्वायर फीट वाला, और जो हमारे अधिकारी हैं गुमराह कर रहे हैं किसानों को, मैं भी अपने ग्राम में लगातार घूम रहा हूँ। जैसे पेपर में क्या आ रहा है कि किसान अपनी जितनी चाहे जमीन बेच सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, रोक टोक सिर्फ कॉलोनियों में है। मेरी ग्राम सभा आनंदपुर में 20 लोगों की रजिस्ट्री नहीं हो रही है, जो कि किसान है, जिन्होंने सिर्फ अपनी घर में शादी, कोई अस्पताल में भर्ती है, उस वजह से उन्होंने प्लॉट भी है 3 महीने पहले, और 3 महीने का हर कोई किसान टाइम देता है। आज जब वो रजिस्ट्री करने तहसील गया तो उससे बोला जा रहा है कि तेरी रजिस्ट्री नहीं होगी। उसने तो प्लॉटिंग नहीं की है, उसने तो अपने खेत का सिर्फ एक छोटा टुकड़ा बेचा है। तो फिर ऐसे अधिकारी लोग क्यों बोल रहे हैं कि किसान अपनी जितनी चाहे उतनी जमीन बेच सकता है, रजिस्ट्री कर सकता है, और जब किसान वास्तव में रजिस्ट्री करने जा रहा है, तहसील जा रहा है, तो उसको वापस क्यों भेजा जा रहा है? मेरे ग्राम सभा में 15 से 20 किसानों की रजिस्ट्री नहीं हो रही, वास्तव में वो सर पकड़ के लो रहे हैं। और अगर ये नियम लागू हो गया भाई साहब, पुलिस स्टेशन में इतनी भीड़ लग जाएगी, किसानों से लेकर जिन्होंने प्लॉट खरीदे हैं, ये पागल हो जाएंगे। वहाँ हर कोई शिकायत लेके जाएगा, भैया इसने मेरा पैसा ले लिया। किसान बोलेगा मैंने तो पैसा यूज कर लिया, क्योंकि किसान जमीन तभी बेचता है जब उसको जरूरत होती है। वो ऐसे मजे में जमीन नहीं बेचता है, या तो उसी घर में कोई बीमार होगी, शादी होगी, कुछ ना कुछ अड़चन होगी, तभी वो जमीन बेचता है। और कहीं ना कहीं इसको पैसा मिलता है तो वो पैसा कहीं ना कहीं लगा देता है, जिसको देनदारी करनी तो दे देता है, उसने तो पैसा सारा अपना एडजस्ट कर चुका है। अब जब ये नियम लागू हो गया भैया, किसान कहाँ से देगा? छोटे से छोटे किसान भी, जिसने 1-2 प्लॉट, 3-4 प्लॉट या 2-3 बीघा बेची होगी, उसने वो पैसा लगा दिया है, वो पैसा किसी भी हालत में दे पाएगा। और जिसने प्लॉट खरीदा है वो किसके पास जाएगा? वो पुलिस स्टेशन में जाएगा, किसानी पुलिस स्टेशन में आएगा, ये लड़ाई झगड़ा चलते रहेगा। ये कोई समाधान नहीं है। जो बेमतलब के ये नियम ला गए हैं, बिना किसी को बताए, बिना किसी को सूचना दिए। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि ऊपर से जब नियम आए तो ये लिखित में क्यों नहीं आए हैं ये नियम?
नियम कुछ लिखित में दिखा नहीं रहे हैं। और जब यहाँ किसान जो संघर्ष समिति है इनसे बात करना चाह रही है बड़े बड़े अधिकारियों से, तो ये लगातार तारीख पे तारीख देके हमारा आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। कल हम अपना आंदोलन कमजोर होने देंगे, हम भी किसान के बेटे हैं, आग लगा देंगे अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी। क्योंकि अभी मेरा नाम करण बरवाल है भाई साहब, अभी तक हम इस आंदोलन को बिल्कुल शांतिपूर्व से चल रहे हैं, एकदम शांति से, कोई उग्र आंदोलन नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा। अगर मेरे घर पे, मेरी जमीन पे, मेरी मातृभूमि में बात आएगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, आजकल का जो किसान का बेटा है, मेरे पूरे ग्राम सभा में जितने किसान के बच्चे हैं, किसान सही वोटों में आएंगे, फिर वो आप देखें ना। हम तो आपसे भी हाथ धो के निवेदन कर रहे हैं शासन प्रशासन से, हमारी बात सुन लो, हमें ऐसा कुछ करने में मजबूर मत करो कि ऐसा हो कि पढ़े लिखे नौजवान भी कुछ कर बैठे। धन्यवाद साहब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, यहाँ पर ये किसान के बेटे थे जिनसे भी हम बात कर रहे थे, और सवाल हम यहाँ पर ये उठा रहे हैं कि किसानों की दिक्कतें अभी भी नहीं जानते तो जवान फिल्म देख लो, और भी ज्यादा जाननी है तो पीपली लाइव फिल्म देखो, और व्यवस्था को अगर अच्छे से जानना है तो आपको जॉली LLB आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इसी तरह पान सिंह तोमर आप देख सकते हैं। तो हम फिल्मों की यहाँ पर बात कर रहे थे कि जब सीधे तौर पर हम समझ नहीं सकते तो मनोरंजन के तौर पर जो फिल्में बनती हैं, सीरियस फिल्में बनती हैं, आर्ट फिल्में बनती हैं, वहाँ भी कई फिल्मों में मैसेज होता है। और धरातल पर जाकर अगर आप समस्याओं को देखना चाहते हैं तो हल्द्वानी के अंदर एक आंदोलन चल रहा है बुद्ध पार्क में। फिलहाल तो ये आंदोलन किसानों की आत्महत्या या उस तरह से जुड़ा नहीं है। ये बात अलग है कि इस आंदोलन में बातें सब हो रही हैं। 5380 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन अगर कोई किसान बेचेगा तो रेरा एक्ट के तहत उसको लिया जाता है, कृषि के तौर पर बेच सकता है। अधिकारी इस मामले में लगातार किसानों को जागरूक कर रहे हैं। इल्जाम भी किसानों पर यह है कि यह आंदोलन किसानों का नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह का आंदोलन है। लेकिन ललित जोशी मानते हैं कि किसानों के कई बच्चे प्रॉपर्टी डीलिंग का कभी काम करते हैं, लेकिन वो गैर कानूनी नहीं है, लेकिन वो पहले किसान हैं, किसानी भी करते हैं और रोजगार के तौर पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना गैर कानूनी है? क्या वो कानून से बाहर है? तो ऐसा इस तरह की बातें यहाँ पर चल रही हैं। खैर, जब आंदोलन होते हैं तो अमूमन सरकारें और व्यवस्था आंदोलन को बदनाम करना चाहती हैं, और यहाँ पर सरकार कोई भी रही हो, ये मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की सरकारें आप उठा के देख लीजिए, भाजपा की उठा के देख लीजिए, सपा बसपा के उठा के देख लीजिए, जब भी आंदोलन होता है तो अमूमन सरकारें आंदोलनों को बदनाम करती हैं कि ताकि उनकी मुखालफत करने वाला कोई न बचे। खैर, मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। पूरा नाम क्या लिखते हैं अपना? मेरा भगवान जी संभल है। जी साहब, आपने जवान फिल्म देख ली है? नहीं, अभी नहीं देखी है। लेकिन आपकी समस्याओं को, जो किसानों की समस्या है, उनको जवान फिल्मों में उठाया गया है, यानी कि दुनिया को फिल्मों के जरिए से भी दिखाया जा रहा है कि क्या चल रहा है। हालांकि बातें तो यहाँ पर सभी कुछ हो रही हैं, किसान की हर समस्या की बात यहाँ पर मैं सुन रहा हूँ। एक मिनट सर जी। नहीं, किसानों को तो मैंने बचपन से देखा कि हर फिल्मों में किसानों का रोल देखा। किसानों को तो केवल यूज किया जाता है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो आप प्रॉपर्टी डीलर हमारा नाम रखा है, हम हैं, हम हक के साथ कह सकते हैं कि हम प्रॉपर्टी डीलर है। हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को घर बसाने का काम करते हैं, हम उजाड़ने का काम नहीं करते। लेकिन किसान भी है ना, परिवार तो किसान का है ना। बिल्कुल है। आपके पापा किसानी करते थे? मेरे पापा किसान करते हैं, मैं खुद किसान हूँ। अभी भी किसान में है ना? किसान हूँ, यही बात मैं उठा रहा हूँ। खुद किसान हूँ जी। और मेरे पास अपनी जमीन है, मैं खुद उस जमीन में बुआई करता हूँ, कटाई करता हूँ, मड़ाई करता हूँ, और उसके साथ मेरा कोई और व्यवसाय भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि आपके हाथ में ये मोबाइल हो, ये कान पर आपके ईयरफोन लगा है, ईयरबैंड लगा है, ये नहीं चाहते। इन लोगों को ये लगता है कि शासन प्रशासन को, एक मिनट बात हम मार्फल शासन प्रशासन को किसान कुचला और दबा हुआ अच्छा लगता है। फटी धोती वाला किसान अच्छा लगता है उनको। किसानों के बदन में अच्छे कपड़े, अच्छा मोबाइल और अच्छी शिक्षा और अच्छे रोजगार नहीं दिखते। ये आज का किसान है। और मैं सीना ठोक के कहता हूँ, मैं हूँ डीलर, किसान का बेटा हूँ। हम लोगों को बसाने का काम करते, उजाड़ने का काम नहीं करते। और मैं सीना ठोक के कह सकता कि मैं हूँ डीलर, मैं करता हूँ जमीनों का। अभी चाहते क्या हैं इस वाले मामले में? आप जो धरना वगैरह लगाए, इसमें चाहते क्या है? हम चाहते, देखो, हमारा बेचने का मकसद नहीं है, हम जमीनों को बेचना नहीं चाहते। हम अपनी जमीनों को पहले सुरक्षित करना चाहते हैं। जो अभी हमें सुनाई दे रहा है ट्विन सिटी, एक नया शहर बसाने की योजना चल रही। हमारा निवेदन है सरकार से, प्रशासन से, पहले आप शहर को व्यवस्थित तो करिए,
पहले शहर को सजोए तो सही। आज हल्द्वानी की सड़कों का इतना बुरा हाल है, सारी सड़कें गड्ढा है, मतलब गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, आज पता नहीं चल रहा है। एक नया शहर बसाने की, शहर कैसे बसेगा जब हमारे घर उजड़ेंगे, जब हमारे घर तोड़े जाएंगे, तब एक नया शहर बसेगा। हम तो पहले, हमारी लड़ाई है, हम किसानों की लड़ाई है, हम पहले अपनी जमीन बचा ले। बेचने का मत अलग है। चलिए मेरी जमीन मेरा अधिकार होना चाहिए, पहले मुझे अपनी जमीन बचानी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। निवेदन है सरकार से, हमें उजाड़ने का काम नहीं करे, बसाने का काम करिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर एक किसान के बेटे हैं और किसान भी हैं, वो कबूल करते हैं कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते हैं, जो कि गैरकानूनी नहीं है, किसी को बसाने का काम करते हैं। लेकिन इस कानून के जरिए से किसानों को उजाड़ने की बात आ रही है। सब जगह के किसानों की अलग अलग दिक्कत होती है। महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो सीधे, महाराष्ट्र, बिहार और कई जगहों पर आप जाएंगे तो सीधे सीधे किसानों की आत्महत्याओं की दिक्कतें जुड़ी होती हैं। उत्तराखंड के अंदर भी लोन लेने के बाद लोन अदायगी न होने की दिक्कतें बड़ी तादाद में होती हैं। सरकार दावा करती है कि वो किसानों के कर्जे माफ कर रही है, सरकार दावा करती है कि वो किसानों की आर्थिक दिक्कतों को कम कर रही है। तो फिर किसानों की दिक्कतें इस कदर क्यों हैं कि उन पर फिल्म बनाने की जरूरत पड़ती है और आवाम को एक बार झकझोरने की जरूरत पड़ती है, व्यवस्था को झकझोरने की जरूरत पड़ती है कि ताकि लोग जान पाएं कि क्या असल मामला है। तो हल्द्वानी में किसान आंदोलन से हम ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। मामला यहाँ पर रेरा एक्ट की मुखालफत और प्राधिकरण की मुखालफत पर यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। 34 दिन से यहाँ पर आंदोलन जारी है। आंदोलनकारी लगातार आते हैं, खाना खाते हैं, गरीबों को भी खाना खिलाते हैं। तो साथियों, हम ये सीधी तस्वीरें आपको किसान आंदोलन से दिखा रहे थे। आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें। दूसरा, मैं पीपली लाइव फिल्म की बात कर रहा था। पीपली लाइव फिल्म में जिस तरह गोदी मीडिया का रोल दिखाया गया वो आपने देखा। तो अभी भी इस आंदोलन से उत्तराखंड के अंदर जो बड़े मीडिया घराने हैं वो इन्फॉर्मेटली तो खबर छप रही है या टिकर आ रहा है या एंकर बाइट चल रही है, लेकिन जिस तौर पर इस आंदोलन को दिखाया जाना चाहिए था, अभी भी काफ़ी चीज़ें दूर हैं। अब ये क्यों दूर हैं वो खैर उन्हीं को बेहतर पता होगा, लेकिन किसानों की समस्या पहले नंबर पर फ्रंट पर छपनी चाहिए और फ्रंट पर प्राइम टाइम में दिखाई जानी चाहिए। ये इस देश की अब ज़रूरत है। सिर्फ किसान की ही नहीं, गरीब की समस्या, अस्पताल की समस्या, जो जर्जर सड़कें हैं उनकी समस्या, हल्द्वानी के अंदर जर्जर सड़कें अब लोगों की जान ले रही हैं। ये सारी ही समस्याएं उत्तराखंड के अंदर कम से कम प्रकाशित अखबार, पोर्टल्स, मैगजीन, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूबर हैं, फेसबुक पर हमारी तरह काम करने वाले हैं या न्यूज़ चैनल हैं, कई माध्यम हैं मीडिया के, उन सब पर आनी चाहिए। ये अब असल ज़रूरत है मेरे ख्याल से, तभी व्यवस्था को झकझोरा जा सकता है। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।